छोटी माता गुजरी उन्हां दे नाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटां लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे नाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। तन तन बाबा अजीत सिंह जी, तन तन बाबा जुझार सिंह जी, तन तन बाबा जोरावर सिंह जी, तन तन बाबा फतेह सिंह जी। तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब, तन गुरु तेग बहादुर साहिब। कहर दी सरदी हड्डियां चीरे, बाल न्याणे कंबदे ने, उंगली फड़ के मां गुजरी दी, राह पत्थरा दे रंग लीने। कदों अजीत ते जुझार मेरे आउणगे, माता गुजरी नूं पुछदे सवाल जी, ओ सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटां लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे नाल जी, ओ सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वाटां लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे नाल जी, ओ सरसा नदी ते कि हम हमारे सीएम साहब की इस सेवा को बहुत ही चढ़ती कला में गुरु साहब के चरणों में आशीर्वाद दिलाएं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सो हुण मैं तख्त श्री हजूर साहब नंदेड़ दे अति सत्कारयोग जथेदार बाबा कुलवंत सिंह जी अते साडी इस मुहिम दे साडे मार्गदर्शक अति सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाले मुखी दमदमी टकसाल प्रधान संत समाज, उन्हां नूं बेनती करांगा कि सब तो पहला वो साडे महाराष्ट्र दे लाड़के सीएम देवा भाऊ श्री देवेंद्र फडणवीस जी का सन्मान करनगे। सो बाकी सभी मान्यवरों से मेरी विनती है वो अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। बाबा बलविंदर सिंह जी, उनको भी बेनती है कि वो भी सीएम साहब का सम्मान करेंगे। बाकी सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। कृपया करके मर्यादा का हमें ध्यान रखना है जी। बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद सीएम जी का, जिन्होंने इन समागमों में बहुत बढ़ चढ़ के सेवा की है। उन्हीं के साथ में हमारे बहुत ही महान प्रदेश आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम, जो कि शस्त्र विद्या में भी निपुण हैं, सत्कारयोग श्रीमान पवन कल्याण जी, वो भी गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। उनका भी सम्मान महापुरुषों की ओर से किया जा रहा है। बोले सो निहाल। हमारे पवित्र महाराष्ट्र प्रदेश के, जिनको हम प्यार से दादा भी बोलते हैं, श्री अजीत पवार जी, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, वो भी सदगुरुओं के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। सो उनको भी सम्मान उनका किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत पवार जी का भी। इन्हीं के साथ में हमारे
बहुत ही आदरणीय प्रिय जल संपदा मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, उनकी बड़ी सेवा है इन समागमों में। गिरीश महाजन जी का भी सत्कार। सो इनके साथ ही में हुण मैं सारिਆਂ ही सन्मानयोग महापुरुषां नूं बेनती करांगा, जथेदार श्रीमान संत बाबा कुलवंत सिंह जी, जिन्हां ने अपना समुच्चा ही जीवन दशमेश पिता जी के चरणों के विच अनन्य सेवावां निभा के 26 साल उन्हां दीयां इन्हां महान सेवावां नूं हो गए हैं। बाबा जी का सन्मान जथेदार साहब जी का, बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा हरनाम सिंह जी, साडे CM साहब देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा जी पवार और कल्याण जी को बेनती करूंगा कि संत बाबा कुलवंत सिंह जी का सन्मान करें। और इन्हीं के साथ में बाबा जी का पंज प्यारे साहिबान साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा कश्मीर सिंह जी, सिंह साहब कश्मीर सिंह जी, तख्त श्री हजूर साहब ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी, ज्ञानी सरबजीत सिंह जी, ज्ञानी परमवीर सिंह जी, उन्हां दा भी सत्कार सन्मान CM साहब हराडे बाबा जी नूं बेनती है। संत बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी और CM साहब, आपको विनंती है कि हमारे 5 प्यारे साहिबान, उनका भी सम्मान किया जाए। गिरीश महाजन जी जल संपदा मंत्री, इन्हीं के साथ में हमारी रविंदर चौहान जी भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बड़ी सेवाएं इन समागमों में नागपुर में भी और नांदेड़ में भी रविंदर चौहान जी के सहयोग से हमें प्राप्त हुई है। और हमारे नांदेड़ के लोकप्रिय नेता ex-CM श्री अशोक जी चौहान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका भी सम्मान किया जाएगा। हमारी बहुत ही सम्माननीय बहन श्रीमती पंकजा मुंडे जी, मंत्री महाराष्ट्र स्टेट, उन्हीं के साथ में श्री अतुल जी सावे पालक मंत्री, और उन्हीं के साथ डॉक्टर अजीत जी गोपछड़े खासदार, इन्हीं के साथ खासदार रविंदर चौहान जी, मनजिंदर सिंह जी सिरसा कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली से उचेचे तौर पे सिरसा साहब आप पहुंचे हो, सतगुर कृपा करन, आप इसे तरह पंथ दियां देश दियां सेवावां करते रहो। और हमारे मंच पर आमदार श्री बालाजी कल्याणकर, श्री जितेश अंतापुरकर जी, इन्हीं के साथ में हमारे कलेक्टर साहब, हाँ जी, विभागीय आयुक्त संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर श्री जितेंद्र पापरकर जी, श्री शाहजी उमाप DIG, हमारे कलेक्टर साहब राहुल करडीले जी, हमारे बहुत ही सत्कारयोग SP अविनाश कुमार जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भागवत जी कराड़ साहब हमारे माननीय मंत्री, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी सत्कार सम्मान किया जा रहा है। हमारे बहुत ही सत्कार्य प्रधान सचिव श्री श्रीकर परदेसी जी, उनका भी हमें बहुत सहयोग इन समागमों में प्राप्त हुआ है। सो समुच्चा ही महाराष्ट्र, हमारी स्टेट के सब लाड़के मंत्री, हमारे जथेदार साहब, हमारे CM साहब, सभी की ओर से सभी गुरु नानक नाम लेवा जो संगत यहाँ पर गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हो, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। गुरु नानक नाम लेवा संगत ने इन समागमों में बड़ी गिनती में पहुंच करके गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और ये एकजुटता, धर्म के प्रति हमारा प्यार, ये ऐसे ही आगे बना रहेगा। साडे अकाल तख्त श्री हजूर साहब जी दे एडमिनिस्ट्रेटर
डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी उन्हां दा भी सन्मान किया जाएगा। डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी बहुत बहुत उन्हां दा भी सहयोग प्राप्त होया है। एक्स MP प्रताप पाटिल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो स्टेज पे पहुंचे। मैं अभी सभी मान्यवर हमारे मंत्रीजन, महापुरुष जन सभी से विनंती करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जहां गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत को सिजदा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इतिहास से हम सब जानू हैं। सो मैं आपसे विनंती करूंगा, एक शायरी है, तेरे लाला दा खून जे डुलदा ना, सिर सिखी दे तख्त ना ताज रहिंदा, ताले टुटदे ना गुलामियां दे, देश अज भी उवें मुहताज रहिंदा, नौवें गुरदेव जे बलिदान ना दिंदे, जंजू लाउण दा अज भी रिवाज रहिंदा, दशमेश पिता जे सरबंस वारदे ना, कायम अज भी मुगलों दा राज रहिंदा। इस चीज़ नूं सानू समझना चाहिए है। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीद होए, उन्हां दे दादा जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीद होए, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे लाडले पोते बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी नूं नीहां चणवाया गया, पर वो धर्म तो नहीं डोले। सो असी इस समागमां 'च पहुंचे हाँ, साडा फर्ज बनता है कि आपां भी अपने मनां दे विच, अपने दिलां दे विच गुरु प्रति ओहो ही शरधा भावना दे नाल गुरु साहब दे चरनां दे नाल लगे रहिए अते आपो अपने धर्म दे विच निपुण रह के सेवा संभाल करिए। यही सतगुरां दे चरनां दे विच साडी सच्ची श्रद्धांजलि है। हुण मैं बेनती करांगा, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रमुख अखिल भारतीय धर्म जागरण श्री शरद राव जी ढोले कि वो संगत का संबोधन करें। श्री शरद राव जी ढोले, आप कृपया करके संगत का संबोधन करें और मैं सभी मान्यवरों से ये विनंती करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो हमारे बाकी सिख भाई मान्यवरों के पीछे खड़े हैं उनसे विनंती है मर्यादा का ध्यान रखते हुए स्टेज पिछली साइड से हमें खाली करनी है। बेनती प्रवान करो, पिछले साइड जो साडे वीर खलोते ने वो कृपा करके स्टेज खाली करो। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र और देश की सारी धार्मिक शक्ति, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, अजीत दादा और पवन कल्याण जी, महाराष्ट्र सरकार के अन्य भी मंत्री, यहाँ के विद्यमान पालक मंत्री जी श्रीमान अतुल सावे और मंच पर और मंच के सामने भी बैठे हुए महाराष्ट्र शासन के विधायक, शासकीय अधिकारी, शासन और प्रशासन के पदाधिकारी, सारे देश भर में इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सारे धार्मिक कार्यकर्ता बंधु, माता भगिनी और इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए जिनके कारण धर्म जागरण विभाग इस कार्यक्रम से जुड़ा, ऐसे पूज्य बाबा हरनाम सिंह जी, पूज्य बाबू सिंह जी महाराज, पूज्य रघुमुनि जी, बाबा कुलवंत सिंह जी, बाबा बलविंदर सिंह जी, राम सिंह महाराज और सारे विदर्भ में और मुख्यतः महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में जिनका नाम है, ऐसे संजय महाराज पाचपोर और जिनके उपस्थिति में इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ, ऐसे पंचपारे साहिबान, इन सबका इस समिति के मार्गदर्शन समिति का सदस्य के नाते मैं मनःपूर्वक स्वागत करता हूं।
यह कार्यक्रम का बीज 3 साल पहले गोधरी में जो बंजारा कुंभ हुआ, उस बंजारा कुंभ में पहली बार हरनाम सिंह जी मुझे मिले। उसी बंजारा कुंभ में रघुमुनि जी मिले, और वो बंजारा कुंभ था इसलिए बंजारा कुंभ में मानने वाले पूज्य बाबू सिंह महाराज और उनके साथ राम सिंह महाराज, ये चारों मिले। और उसी समय मुझे पता नहीं था कि बंजारा समाज का गुरु तेग बहादुर जी के साथ इतना करीबी रिश्ता है। पूज्य हरनाम सिंह जी बंजारा कुंभ में अरदास करने के लिए आए थे। वहाँ भी हमने गुरु ग्रंथ साहब को प्रतिष्ठित किया था। वहाँ भी भजन कीर्तन सारा आए थे, और भजन कीर्तन करने के लिए कनाडा से रागी भी आए थे। तब ध्यान में आया कि लकी शाह बंजारा, मखन शाह बंजारा, मुहियाल समाज और भाई जयता जिन्होंने उनका शीर लेकर आनंदपुर साहब में गए, ऐसा वाल्मीकि समाज, सारा नामलेवा समाज जो नानक नाम लेवा समाज है जिसमें सिंधी समाज में आता है, ऐसे विविध समाज प्रत्यक्ष गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते हैं। और मुंबई में एक कार्यक्रम में सिखों को धर्मांतरण करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और वहाँ के कुछ सिख बंधु वो धर्मांतर रोकने के लिए आप कुछ मदद करो, ये मुझे मिलने के लिए आए थे। और तभी सारे देश भर में गुरु जी की 350वीं शताब्दी तैयार होनी चाहिए, ऐसी भी चर्चा चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी घोषणा की थी। तो मैंने कहा गुरु जी की शहीदी ही धर्मांतर रोकने के लिए हुई है। हम सारे महाराष्ट्र में इन समाज का एकत्रीकरण करके एक बहुत बड़ा समागम सारे देश भर महाराष्ट्र में करेंगे। इन 9 समाज के प्रत्येक घर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सारे गुरुद्वाराओं में जाकर बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, सारे बंजारा तांडों पर जाएंगे, लमाणा तांडों पर जाएंगे, और महाराष्ट्र के जितने भी 1500 से ज़्यादा गुरुद्वारा है, ऐसे सभी गुरुद्वारा में इस कार्यक्रम के बैठक के लिए आप सारी संगत इस कार्यक्रम में के लिए आए, ऐसा इस समिति ने निमंत्रण दिया, और संगत ने भी उसका बहुत बड़ा स्वागत किया। उस स्वागत का भी परिणाम यहाँ के तख्त के भी सारे प्रमुख ग्रंथी बाबा बलवंत सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, सारे यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। नागपुर के कार्यक्रम में 6000 गांवों में जाकर हमने बैठकें की थी। इस कार्यक्रम के लिए भी हमने 7500 गांवों में जाकर प्रत्यक्ष बैठकें की। यह बैठक करने के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी से भी हमने कहा था कि आपका भी सहयोग मिलेगा तो हमको अच्छा होगा, तो उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया था। और कल पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, इसलिए शहीदी का कार्यक्रम ये कोई पार्टी बेस्ड कार्यक्रम न रहते हुए समाज का कार्यक्रम हो, ऐसा हमारा प्रयत्न था। और गुरुजी किसी पार्टी के नहीं है, सारे हिंदू समाज के हैं, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि इस मंच पर आपके भी मुख्यमंत्री आ गए, राष्ट्रवादी के उप मुख्यमंत्री आ गए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आ गए, और महाराष्ट्र के लाडले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आ गए। ये कार्यक्रम अक्रॉस पार्टी लाइन सारे हिंदू समाज को एकत्रित करके 350 साल पहले जिसके लिए पूज्य गुरु जी ने शहीदी दी थी, ऐसे गुरु जी का चरित्र लोगों के घर घर में लेकर जाना, यह जो हमने संकल्प किया था, उस संकल्प के लिए महाराष्ट्र में 10,000 से ज़्यादा धर्म जागरण के कार्यकर्ता गांव-गांव में गए। इन जहाँ कार्यक्रम हुए वहाँ जाने के लिए सरकार ने रथ उपलब्ध किए। सैकड़ों स्कूलों में, सैकड़ों गांवों में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश लेकर हम जाने में सफल हो गए। इसलिए महाराष्ट्र शासन का इस मार्गदर्शन समिति की ओर से मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं।
इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा संत यहाँ आए हैं। यही इस कार्यक्रम की सफलता है। शासन का कार्यक्रम होते हुए भी शासन के कुछ विधायकों को मंच पर न बैठते हुए नीचे बैठना पड़ रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता मैं उसको मानता हूं, और जिनकी भी कुछ असुविधा संतों की और विधायकों की हुई होगी उनको मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए समाज के हजारों लोगों ने अपना हाथ लगाया है। कल लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने आकर यहाँ लंगन चखा है। नागपुर में भी 4.5 लाख लोग आए थे। आज का सारा कार्यक्रम की संख्या देखेंगे तो प्रत्यक्ष 6-7 लाख से ज़्यादा लोग लंगर चखेंगे। इसके लिए नांदेड़ का प्रशासन, नांदेड़ के नागरिक और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जितने भी सारे लोग लगे, ऐसे जिनके नाम मेरे पास है और जिनके नाम मेरे पास नहीं है, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं और पूज्य संतों के ऋणों में रहना चाहता हूं। पूज्य गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में विवेकानंद जी ने यूरोप में भाषण ऐसा किया था कि दुनिया के इतिहास में अपने पिताजी का, अपना और अपने बेटों का सारा बलिदान धर्म के लिए, समाज के लिए करना, ऐसा सारी दुनिया में ये एकमात्र उदाहरण है। वो एकमात्र उदाहरण सारे दुनिया में फिर एक बार प्रस्तापित हो और ये समाज संगठित हो, इस हेतु से ये कार्यक्रम किया है। उसके लिए शासन ने बहुत अच्छी मदद हम सबको की है। इसलिए शासन का अभिनंदन, आभार और आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये हमारे बहुत ही माननीय शरद राव जी ढोले, प्रमुख अखिल भारतीय धर्म जागरण, उनका धन्यवाद। अभी मैं डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी से विनती करूंगा कि वो संगतों को संबोधन करें, और हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत संजय महाराज जी पंचपोर भगत नामदेव जी संप्रदाय, वो भी स्टेज पे पहुंचे हैं। सो उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। श्री जया चौहान जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री पवन कल्याण जी, मंत्री महोदय श्री गिरीश महाजन जी, श्री अतुल सावे जी, माननीय श्रीमती पंकजा मुंडे जी, इसके अलावा हमारे व्यासपीठ पे जो बैठे हुए धर्मगुरु, धर्म राजकीय और धार्मिक लोग, जिनमें सबसे प्रमुख, सबसे सत्कार योग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, संत बाबा कुलवंत सिंह जी जथेदार सचखंड श्री हजूर साहेब, बाबा राम सिंह जी पांच प्यारे साहिबान, बाबा बलबीर सिंह जी, इसी तरह बाबा बलविंदर सिंह जी लंगर साहब वाले, हमारे एक दिल्ली से आए हुए माननीय श्री मनजिंदर सिंह जी सिरसा, जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं दिल्ली कैबिनेट में और विशेष करके आज के इस दिन उपस्थित हैं। इसके अलावा मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, कलेक्टर, एसपी, सभी ऑफिसर्स, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत की और देश विदेश से दूर दूर से चल के आई हुई साध संगत जी, आप सभी का मैं तखत सचखंड श्री हजूर साहिब की तरफ से स्वागत करता हूं। आपको जी आया बोलता हूं। इस पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत है। मैं
ज़्यादा टाइम ना लेते हुए संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में पहली बार है जबकि 9 समुदाय जो कि गुरु घर से जुड़े हुए हैं, सिख समाज से जुड़े हुए हैं और श्री गुरु तेग बहादुर साहब से जुड़े हुए हैं, वो एकत्र हो रहे हैं। आज तक हमने इतिहास पढ़ा है, श्री गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान के बारे में हम पढ़ते आए हैं, किस तरह उन्होंने, उनके साथियों ने, भाई सतीदास जी ने, भाई मतीदास जी ने, भाई दयाला जी ने बलिदान दिए और हिंदू धर्म की रक्षा की, धर्म रक्षा के लिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। ये हमारा इतिहास रहा है और ये एक गौरवमयी इतिहास है जिसका स्मरण आज हम सब मिलजुल के कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है क्योंकि पहली बार ये सभी समाज एकत्र आके गुरु साहिबान को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। मैं इसको एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कहूँगा क्योंकि अभी तक हमने इतिहास पढ़ा था, लेकिन आज हम इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास की रचना कर रहे हैं और सभी को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कार्यक्रम तोड़ने का कार्यक्रम नहीं, जोड़ने का कार्यक्रम है। सभी समाज एकत्र होके, इकट्ठे होके एक मंच पर विराजमान। और जैसे कि आपको मालूम है कि बंजारा लुबाना समाज बहुत बड़ी संख्या महाराष्ट्र में है, सारे देश में 8-9% ये लोग हैं। किस तरह से श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े हुए हैं। भाई मक्खन शाह लुबाना जी ने जहाँ पे गुरु साहिब को ढूंढा, वहीं भाई लखी शाह जी बंजारा जिन्होंने गुरु साहिब की जब शहादत हुई उसके बाद उनको अपने आप को खतरे में डाल के उनका अंतिम संस्कार किया और आखिर तक ये समाज गुरु साहिब से जुड़ा रहा। इसी तरह और भी जो समाज हैं, सिंधी समाज है, वरकरी समाज है, वाल्मीकि है, सिकलीगर सिख्स हैं जो कि बहुत गरीब हैं और शस्त्र बनाते थे पुराने टाइम पे। ये सभी लोग एकत्र हो रहे हैं। कल ही हमने देखा कि गुरुद्वारा साहब में सभी ने मिलजुल के शब्द कीर्तन किया और सभी ने मिलजुल के, उसमें बंजारा समाज के बहुत सारी महिलाएं थीं और अपने कस्टमरी ड्रेस में आके उन्होंने इस समय गुरु घर में हाजिरी लगवाई। मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार का और हमारे अत्यंत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आप महाराष्ट्र में तो सबसे लोकप्रिय हैं, आप पंजाब में भी लोकप्रिय हो रहे हैं और जब भी मैं जाता हूं पंजाब, सर आपके बारे में मुझे पूछा जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में इतने फैसले हुए हैं सर। और सिख समाज के लिए आपने कभी भी नानी की 2 कदम आगे बढ़ाए हैं और ऐसा ये होने जा रहा है कि पहली बार जो सिख हिस्ट्री है वो महाराष्ट्र के सिलेबस में दिखाई दे रही है। पहली बार इस तरह के कार्यक्रम, जो कि एक कार्यक्रम नागपुर में हुआ, दूसरा कार्यक्रम यहाँ हुआ और तीसरा कार्यक्रम जो है वो अगले महीने में हमारे यहाँ पे नवी मुंबई में होने जा रहा है। ये भी पहले बार हो रहा है। आनंद कार्य एक्ट महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। अभी तक किसी ने लागू नहीं था किया, सोचा भी नहीं था, वो भी पहली बार हुआ है। और यहाँ पे नांदेड़, यहाँ का संपर्क किसी और शहर से नहीं था, आज पंजाब से जोड़ा जा चुका है, हैदराबाद से जोड़ा जा चुका है, बेंगलोर से जोड़ा जा चुका है, पुणे से जुड़ गया है, वहाँ से फ्लाइट्स आ रही है, संगत आ रही है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। और मैंने साहब की एक स्पीच सुनी कि एक हब बना रहे हैं हम इसको, नांदेड़ को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मुझे पूरा मालूम है कि जब भी सिखों के, सिख समाज के गुरुद्वारों से संबंधित प्रश्न उनके सामने जाते हैं तो हमेशा उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। ये कार्यक्रम के बारे में पहली मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जून में ली। उसके बाद डावोस, वहाँ से भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें हमेशा ये एक बहुत बड़ी अगुवाई हमारे सामने है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा नेतृत्व हमें मिला है और ये, मैं तो इसको एक सौभाग्य समझता हूँ कि हम सब इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे लिए हमेशा ही सकारात्मक रहा है।
चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर का मसला हो और चाहे सिखों से संबंधित 84 राइट्स का मसला हो, उनके जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस, उनको न्याय दिलवाने का मसला हो, हमेशा ही भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा ही पहल की है। और उनकी पहल पर हर कार्यक्रम, हर इशू जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो उसका सलूशन जो है वो हो जाता है। तो मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का और हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सर, आज जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी ओर से मैं आपका धन्यवादी हूँ और आपका महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। और इस तरह के कार्यक्रम हमें और भी आगे मिलेंगे। इसी के साथ ही, इसी उम्मीद के साथ मैं शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी की फतेह। सो ये सन डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटर तख्त साहिब दे, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साडे सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली, उन्होंने बेनती करांगा कि वो संगत नूं संबोधन करन, नाल ही हमारे माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष महाराष्ट्र के श्री ललित गांधी जी, जथेदार हरपाल सिंह जी गुरुद्वारा नानक चीरा साहिब, जसमीन सिंह नोनी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कवलजीत सिंह अजनारा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ਦੀ पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा। देखो जिन्ना वड्डा इकट्ठ आ उन्ना वड्डा जकारा नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जथेदार तख्त श्री नंदेड़ हजूर साहिब के ज्ञानी कुलवंत सिंह जी का, जिनकी रहनुमाई में हमारे बहुत ही पवित्रता के साथ, दिल के साथ, भावना के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो ये महान समागम महाराष्ट्र की धरती पे ऐसी अद्भुत नज़ारे को कैद किया है, मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का जहां धन्यवाद करता हूं, उनके साथी मंत्री माननीय अजीत पवार साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देश भर में नौजवानों की धड़कन और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी का भी, और बाबा हरनाम सिंह खालसा जी, जिनका बहुत ही बड़े योगदान के कारण यह समागम संभव हुआ। मैं माननीय अशोक चौहान जी का, बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी, जो हमारी बहुत बड़ी निहंग सिंह परंपरा के मुखी हैं, मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूं। लंगर वाले महापुरुष बाबा बलविंदर सिंह जी, और आप मंच पर अनेक संप्रदायों के महान महान ऋषि मुनि जो वहां मेजबान हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं फडणवीस साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूं। देवेंद्र जी, मुझे याद है एक बार मोदी जी ने हमें लोगों को घर पे बुलाया था, तब उन्होंने कहा कि सिरसा जी, जो गुरु तेग बहादुर जी का इस पूरी कायनात को देन है, सिखों को सिखों के घरों से बाहर निकलकर यह दुनिया को बताना चाहिए। ये बात 2022 की है। 2022 के बाद अगर वो कोई काम करने में कामयाब हुआ तो देवेंद्र जी आप कामयाब हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने आज ये जो नज़ारा यहाँ पर बांधा है, गुरु तेग बहादुर जी की जब हम शहादत की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की ऐसी महान लासानी शहादत शायद बहुत लोग नहीं जानते। गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्रों की शहादत, गुरु गोबिंद सिंह जी जिस महान पवित्र धरती पे आज हम सजदा कर रहे हैं, इस महान पवित्र धरती पर लंबे समय रहे, और आपने फडणवीस साहब उस महान धरती पर
ऐसे महान समागम बनाकर एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां मैं आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। जब हम अखंड भारत की एक कल्पना देखते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकती। यहां गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब का, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सृजना की जो पंजाब में आनंदपुर साहब में, और गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम समय इस मराठी महाराष्ट्र की धरती पे हुआ। मैं आज ये मानता हूं कि दुनिया के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जब हम दिल्ली के अंदर ये महान समागम मना रहे थे तो हमें लगा, जब लाखों लोगों को हमने देखा, नाम सिंह खालसा जी भी वही थे, तो हमने बहुत खुश थे। हमने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने, हम भी मानते थे, मुझे 50 साल, मेरी 52 साल उम्र हो गई और मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लंबे समय तक अध्यक्ष रहा हूं, काम कर देखा है, तो मैं मानता था कि इतनी बड़ी शताब्दी किसी ने मनाई नहीं होगी जब हमने दिल्ली में मनाई। और आज मैं उस मंच से कह रहा हूं, गुरु साहब को साक्षी करके बोल रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती जो देवेंद्र फडणवीस जी ने करके दिखा दिया है। हम जब आपकी मुंबई की वीडियो देखते थे, मैं चुनाव के दौरान आया, मैं लोगों से एक ही बात पूछता था, कभी आपने प्रोग्राम देखा था? बोले देखा था। कभी इससे पहले सोचा था? तो लोग हमें बोलते थे, बात समागम की नहीं है, हमारे बच्चों का सिर ऊंचा करने का काम देवेंद्र जी ने किया है, हमारा सिर ऊंचा करने का काम देवेंद्र जी ने किया है। मैं चौहान साहब की एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अशोक चौहान जी बैठे हैं, फडणवीस साहब, जब मैं पहली बार यहाँ पे हजूर साहब आया, माननीय स्वर्गों में वासा हो प्रकाश सिंह बादल जी का, वो उनका परिवार, हम जब उतरे तो एक माता जी जहाज में थी जो ये जाकर फूल लेकर, गुलाब का आज मुझे वक्त भूलता नहीं है, सबसे आगे सामने आकर बिल्कुल एयरक्राफ्ट के बाहर खड़े थे, तो इन्होंने जैसे फूल दिया और इन्होंने कहा इनके साथी ने कि ये यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, मुझे याद है ये वर्ड भी, मुझे वर्ड टू वर्ड याद है, पर्यावरण मंत्री हैं। तो वो हमारी माता बहन बोली, वो जहाज में आई थी हमारे साथ, बोली नहीं ये मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री है। याद है चौहान साहब, मैंने आपको उस दिन याद दिलाया, और ऐसा ही हुआ। 3 महीनों बाद हमने अखबारों में पढ़ा तो चौहान साहब मुख्यमंत्री बन गए। और देवेंद्र जी, आपकी सेवा, गुरु तेग बहादुर जी के चरणों की महान सेवा, मैं तो उनका अनंत बख्श हूं। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, मुझे गुरु तेग बहादुर जी सपने में भी कोई आदेश कर दें तो मैं समुद्र में भी कूद सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारी राखी कर सकता है तो राखी करने वाले गुरु तेग बहादुर हैं। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जितनी शिद्दत से आपने उनके गुरु चरणों की सेवा की है, मैं मानता हूं आपने वो काम करके दिखाया है जो कई कमेटियां मिलकर सालों साल नहीं कर पाई। आपने आज वो काम करके दिखाया है। महाराष्ट्र की धरती पे करोड़ों लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ जोड़ने का काम किया है। जब मैं पहली बार उस कमेटी की मीटिंग अटेंड की जिनकी अभी बात कर रहे थे, तो मानना मेरे मन में ऐसी भावना नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा। ये बोलते थे ऐसा होगा, 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे, मुझे लगता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन आपकी सरकार ने और इस कमेटी ने उसको संभव करके दिखाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोग तो धर्मांतरण की बात करते हैं, आपने उससे कोसों 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 मील आगे जाके उन लोगों को, क्योंकि जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर की धरती पे कहा था, इन गरीब सिखन को देहूं पातशाही, उन गरीब सिखों को जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी ने पातशाही की दी थी, आपने उनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इकट्ठा करने का काम किया है। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और यही अरदास करता हूं, परम पिता परमेश्वर आपको ऐसे ही ताकत दे, हिम्मत दे, जज्बा दे, और आप ऐसे ही तन धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों की महान सेवा करते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, कैबिनेट मंत्री दिल्ली। हुण मैं बेनती करांगा महाराष्ट्र के पवित्र साडे प्रदेश इन्हां दे डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार जी कि वो भी संगत को संबोधन करेंगे। मला नायक साहेब सांगत आहोत की मराठीमध्ये काही तर बोला। माननीय उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार या महाराष्ट्राचे दादा हे आता आपल्याला आपला संबोधन करणार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हिंदगी चादर के कार्यक्रम में उपस्थित
महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, जत्थेदार बाबा कुलवंत सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा बलबीर सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्रीमान पवन कल्याण सिंह जी, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी पंकजाताई मुंडे, गिरीशजी महाजन, अतुल सावे, बाबासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष भाजपचे रवींद्र चव्हाण जी, खासदार अशोकराव चव्हाण, प्रतापराव चिखलीकर, अनेक खासदार आमदार उपस्थित आहेत, ते सर्व उपस्थित मान्यवर, तसंच विजय सतबीर सिंह जी, दिल्लीचे कॅबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह जी सिरसा, सर्व बंजारा, शीख, शिकलकरी, मोहियाल, सिंधी, वाल्मिकी, लुबाना, उदासीन, वारकरी संप्रदाय या सर्व समाजाचे सन्माननीय अध्यक्ष, सन्माननीय सचिव, उपस्थित सर्व संत, महिला भगिनी, अधिकारी, पत्रकार मित्र, जमलेल्या बंधू भगिनींनो और माझ्या तरुण मित्रांनो, 17वीं शताब्दी में तत्कालीन मुगल शासकों के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के लिए बलिदान देकर जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा की, वे हिंदती चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीद समागम के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए इस निमित्त में हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का गौरवशाली इतिहास, उनके द्वारा की गई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता की रक्षा तथा उसके लिए दिया गया बलिदान का स्मरण हो, यही इस कार्यक्रम का उदात्त उद्देश्य है। मैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी के नमन करता हूँ और साथ साथ जिनके शहीद समागम को हम लोग आज इस संगत के रूप में नमन कर रहे हैं, ऐसे 90 गुरु तेग बहादुर साहब जी इनको भी मैं नमन करता हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 90 गुरु थे। उन्होंने प्रार्थना, परोपकार, सेवा, सादगी और दूसरों की सेवा को महत्व देने और निर्भीकता का प्रचार किया। उनके प्रवचन और भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। उनके बलिदान से पूरे भारत में तथा सिख धर्म में शौर्य, त्याग और परंपरा और अधिक मजबूत हुई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मुझे मालूम है करीबन जो लोग मौजूद है उसमें से 80% लोग मराठी भाषा जानते हैं, तो इसीलिए मैं अब थोड़ा मराठी भाषा में अपनी बात रखना चाहता हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांचं बलिदान केवळ धर्मासाठी नव्हतं, तर ते सर्व मानवी सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी होतं। त्यांच्यासाठी धर्म हा सांस्कृतिक मूल्याचा आणि जीवनशैलीचा एक आदर्श होता। म्हणूनच धर्माच्या खऱ्या शाश्वत मूल्यांच्यासाठी त्यांनी दिलेलं बलिदान हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचं आहे। जुलमी शासनाच्या, विचार स्वातंत्र्याच्या, धर्मविरोधी दमनकारी धोरणांविरुद्ध गुरु तेग बहादुर सिंह जी यांचं बलिदान एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना होती। त्यांच्या निर्भय आचरणाचं, धार्मिक आणि नैतिक दृढतेचं ते सर्वोच्च उदाहरण आपल्याला देता येईल। गुरु गोविंद सिंह यांनी त्यांच्या विचित्र नाटक या नाटकात श्री गुरु तेग बहादुर जी यांच्या अतुलनीय बलिदानाबद्दल सविस्तर वर्णन केलेलं आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। त्यामध्ये धर्म तत्वज्ञान जनतेपर्यंत नेण्यासाठी आणि जनकल्याणाच्या कामासाठी श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहेब जी यांनी भारतातील विविध ठिकाणी प्रवास करून लोकांच्या आध्यात्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी रचनात्मक कार्य केलेलं आहे। त्यांनी धर्माच्या खऱ्या प्रसाराबरोबरच प्रचलित सामाजिक रीतिरिवाजांवर, विशेषतः अंधश्रद्धांवर तीव्र प्रहार करून जनकल्याणासाठी नवीन साधे सोपे आदर्श स्थापित केलेत।
याचबरोबर प्राणी सेवा, दान धर्मासाठी विहीर खोदणं, धर्मशाळा बांधणं इत्यादी सार्वजनिक कल्याणकारी कामं देखील त्यांनी केलेली आहेत। पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या पुढाकाराने देशातील अनेक राज्यांच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांचं बलिदान आणि 4 साहबजादे यांच्या वीर बलिदानाचा इतिहास शालेय विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात येणार आहे। ही गोष्ट शीख धर्मियांच्यासाठी आणि गुरु नानक नामलेवा संगतसाठी सन्मानाची ठरेल यात शंका नाही। भारतीय सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरा ही अनेक संत, गुरु आणि विचारवंतांच्या योगदानातून समृद्ध झालेली आहे आणि या परंपरेत वारकरी संप्रदायाचं अग्रणी संत नामदेव महाराज आणि शीख धर्माचे 9वे गुरु श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी हे 2 युगपुरुष वेगवेगळ्या काळात जन्मले। या दोघांच्या मध्ये सुमारे 300 शतकांचं अंतर असलं तरी त्यांच्या जीवन कार्याचा आणि तत्वज्ञानाचा अभ्यास केला तर त्यांच्या मूलभूत विचारधारेत आपल्याला खूप समानता दिसून येते। दोघांनी ईश्वर एकत्व, अन्यायाविरुद्ध संघर्ष आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केलेला आहे। संत नामदेव महाराजांनी भक्तीच्या मार्गाने समाज परिवर्तन घडवलं तर गुरु तेग बहादूर साहेबजींनी त्याग आणि बलिदानाच्या मार्गाने धर्मरक्षणाचा आदर्श निर्माण केला। नामदेव महाराजांच्या अभंगातील अनेक रचना सिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेबजींमध्ये समाविष्ट आहेत। त्यामुळे देश विदेशातील शीख बांधव मोठ्या संख्येने महाराष्ट्राच्या हिंगोली जिल्ह्यातील नरसी नामदेव या धार्मिक स्थळाला देखील भेट देत असताना आपण पाहतो। श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांच्या हौतात्म्याबरोबरच श्री गुरु गोविंद सिंगजी महाराज यांना मिळालेला गुरुता गद्दी दिवसाचा देखील 350वं वर्ष साजरं होत आहे। त्यांनी जवळपास 33 वर्ष 10वे गुरु म्हणून कार्य केलं। गुरु गोविंद सिंगजी यांनी शस्त्र आणि शास्त्र यांचा समन्वय राखून संत आणि सेनापतींची भूमिका पार पाडली। श्री गुरु गोविंद सिंगजी यांचा शेवटचं वास्तव्य आपल्या नांदेड येथे राहिलं आहे। श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांच्या हौतात्म्याचं संस्मरण करताना श्री गुरु गोविंद सिंगांचे यांचे विचार देखील आपण आत्मसात केले पाहिजेत। हुजूर साहिब नांदेड़ स्थित मुख्य गुरुद्वारा एक तख्त, इस महान तीर्थस्थल पर हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीद समागम दिवस सभी भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र प्रदेशाचे आमचे माननीय डिप्टी सीएम श्री अजित दादा पवार यांचा मनपूर्वक अभिनंदन। अब मैं हमारे आंध्र प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम श्री पवन कल्याण जी को विनंती करूंगा कि वो स्टेज से संगतों का संबोधन करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत बेनती है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश है, हमें किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। आप सब बहुत ही व्यवस्था से मर्यादा में पवन जी का विचार सुने। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज शहीद शिरोमणि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर मंच पर आसीन संत समाज को और नानक नाम लेवा संगत के सभी प्रतिनिधियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी, बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा कुलवंत सिंह जी, श्री हजूर साहिब जी, and to all the eminent dignitaries, to all the esteemed guests, तो सभी लोगों को, माननीय लोगों को मेरा ससम्मान अभिवादन। महाराष्ट्रात पुन्हा येऊन मला खूप
आनंद होता है। आज मैं यहाँ किसी अतिथि के रूप में नहीं, आप में से एक बनकर खड़ा हूं। आज नांदेड़ की पवित्र भूमि पर खड़ा होकर बोलना केवल एक औपचारिक दायित्व नहीं है, यह इतिहास के सामने सिर झुकाने का क्षण है। महाराष्ट्र की सिख संगत संख्या में भले ही सीमित हो, पर उसकी उपस्थिति सेवा, त्याग और नैतिक साहस से कहीं अधिक व्यापक है। नॉट मेनी बट माइटी। आज शहीदों के शिरोमणि श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम केवल एक गुरु को नहीं बल्कि उस चेतना को नमन करते हैं जितने मानवता को धर्म की रक्षा अर्थ समझाया। महाराष्ट्र कोई साधारण धरती नहीं है, यह वह धरती है जहां तलवार और करुणा, शक्ति और संवेदना एक दूसरे के विरोधी नहीं पूरक बने। छत्रपति शिवराज जी महाराज से लेकर संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, महाराष्ट्र ने भारत को सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो सामर्थ्य के साथ सद्भाव भी रखे। यही कारण है कि जब भारत की अंतरात्मा बोलती है तो उसमें महाराष्ट्र की गूंज सुनाई देती है। इसी तरह जब हम गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण करते हैं तो हमें समझाना चाहिए कि ये बलिदान दिवस आज 350 साल बाद भी क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह मानव विवेक की परीक्षा थी। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक भीड़ थी, भय था, सत्ता थी और बीच में खड़ा था एक शांत चेहरा जो जानता था कि धर्म की रक्षा तलवार से नहीं त्याग से होती है। In this era, it was in such an era when dharma was confronted by force, when belief was tested at the sword's edge and silence meant surrender. Guru Tegh Bahadur Ji chose the path of sacrifice so that others could live with dignity. गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश उस धर्म की रक्षा के लिए दिया जो उनका अपना नहीं था। इसीलिए इतिहास ने उन्हें कहा, धर्म दी चादर और हिंद दी चादर। आज जब मैं इस संगत को देखता हूं तो मुझे अपने बंजारा भाई बहन दिखाई देते हैं। भाई लकीशा बंजारा को कभी मत भूलिए। जब दिल्ली में गुरुजी को शहीद किया गया और कोई आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा था, तब इसी धरती के एक पुत्र ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। दिल्ली के बंजारों से लेकर तेलुगु राज्यों और महाराष्ट्र के बंजारों तक हम सब उसी त्याग और निष्ठा के डीएनए से जुड़े हैं। मैं आज विशेष रूप से भारत के युवाओं से कहना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सीखें कि भारत को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, भारत को ऊंचा चरित्र चाहिए। आप केवल आजादी का लाभ नहीं उठा रहे, आप एक सभ्यता की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारानुसार केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ये नैतिक और सांस्कृतिक अध्ययन का संकल्प भी है, जो भारत को युवाओं की भागीदारी की बिना अधूरा है। विकसित भारत 2047 envisioned by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is not merely about economic prosperity, but also about moral, social and cultural upliftment, which remains incomplete without the active participation of the nation's youth. आज हम नांदेड़ से यह संकल्प लेकर जाएंगे कि जैसे गुरुजी चांदनी चौक में डाल बनकर खड़े हुए, वैसे ही हम सब भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए डाल बनकर खड़े रहेंगे। आज पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों की पीड़ा हमें याद दिलाती है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल इतिहास नहीं, चेतावनी भी है। आइए हम इस संकल्प लेके धर्म को परंपरा नहीं, कर्तव्य बनाएं, स्वतंत्रता को सुविधा नहीं, साधना बनाएं। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत भारत को सत्य, साहस और संवेदना की मार्ग पर सदैव आगे बढ़ाती रहे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ये सन बहुत ही सत्कारयोग आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री पवन कल्याण जी। सो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं अति सत्कारयोग पंथ की सरमौर संस्था, जिनकी दूरंदेशी सोच का नतीजा है कि आज समूचा है गुरु नानक नाम लेवा संगत एक स्थान गुरु साहब के चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं। सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, प्रधान संत समाज और इस हमारे समागम के रहनुमाई हिंद दी चादर के चेयरमैन अति सत्कारयोग बाबा जी, उन्हों की आमद ते एक जकारे की सांझ पाइए। बोले सो निहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया पयान। तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज यश गोविंद दास तुहार। अन्यथा शरणं नास्ति तुमेव शरण मम। तस्मात् कारण पावेन रक्ष मां परमेश्वर। परम सम्मान योग श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी में उपस्थित लाखों की संख्या में जितनी भी संगत आई है और जितने भी हमारे संत और महापुरुष और देश के नेता, सभी को मैं स्नेमर गुरु फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली चांदनी चौक के अंदर 1675 ईस्वी 1732 विक्रमी संमत मगर सुती 5वीं और दिन रविवार को गुरु साहिब जी ने अपनी शहादत दी और इसीलिए हमारे इतिहास में उनका जिक्र आया है, डग हिंदू धर्म कहाँ रहतो, आग अर आग तिलक ना देखन पाते, तीर्थ देव स्थान पुराण सभी निगमानगम भी उठ जाते, बांग नवाज कतेब कुरान नसीत यही सब ही जग छाते, गुरु तेग बहादुर हिंदह चादर कादर जौना धरा प्रगटाते। इस भारत के ऊपर सदियों से मुगल आक्रांतों ने, तुर्कों ने इस प्रजा को जबर और जुल्म का निशाना बनाया हुआ था। विडंबना देखो कि हमारे इस देश में, भारत के अंदर जिस इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद स्थापित हुई, जब इस्लाम का उत्थान हुआ तो भारत में इस्लाम को यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया, आदर दिया, पर उस इस्लाम के जो उस समय के हाकिम थे और धीरे धीरे उन्होंने इस देश पे आकर जबर और जुल्म करके इस देश को जबर का, जुल्म का निशाना बनाया और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक जिन्होंने यहाँ के वासी लोगों के लिए एक कानून बनाया, अगर कोई इस देश में रहने चाहता है, जिंदा रहने चाहता है, तो उसको इस्लाम का धारनी पढ़ना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा। अगर इस्लाम को प्रवान नहीं करेगा तो उसको तलवार के घाट पे उतार के उसको मार दिया जाएगा और उसको जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये इस धरती पर कितने कितने जुल्म हुए। सबसे पहले इस देश के जो हाकिम थे इस्लाम को मानने वाले, जालिम जहांगीर ने श्री गुरु अर्जन देव जी को तती लोह पे बैठा के तथा रेता शीश पे डाल के उनको बड़ी क्रूरता के जुल्म करते हुए शहीद कर दिया। उसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी जब उनके पास श्री अनंतपुर साहिब में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के वो धार्मिक लोग आए, फरियाद की, तो गुरु साहिब ने हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेवारी अपने शीश पे ली। इस देश में कोई ऐसा सूरवीर योद्धा नहीं था, कोई ऐसा महान, कोई बहुत उच्च पदवी वाली हस्ती नहीं थी, कोई संत नहीं था जिसने जिम्मेवारी उठाई हो कि हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे। केवल से केवल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये जिम्मेवारी उठाई कि हम इस देश में और दुनिया में
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देंगे। और आप देखो, इतिहास में जिक्र आता है, जिस दिन गुरु साहिब की शहादत हुई, जालिम औरंगजेब इतना क्रूर उसका जुल्म था कि उस दिन से बाद एक भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई को मुसलमान नहीं बना सका। ये गुरु साहब की शहादत की शक्ति है, उनकी कुर्बानी की करामात थी इस धरती पे। और उसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 साहिबजादे शहीद हुए। और यहां नहीं ये जुल्म रुका। मीर मनु जो लाहौर का शासक था, उसने हमारी माताओं को, बहनों को घरों से बंदी बना के बंदी खानों में कैद किया और उनसे चक्की पिसवाई और उनको पीने के लिए एक प्याला लून के पानी का दिया जाता था और उनको मजबूर किया जाता था कि आप इस्लाम धर्म प्रवान करो, कबूल करो। वो माताएं, उनका सिदक, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी, उनका दिल इतना मजबूत था कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। फिर उनके गोद में जो बच्चे दूध चूंगने वाले होते थे, उनको जबरदस्ती घसीट के लकड़ के फट्टे पे उसको राख के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था और उसकी माला परो के उनके गलों में डाल दी जाती थी। यहाँ नहीं कि उनके बच्चों को ऊपर उछालना, नीचे भाला कर देना और पूरा सीना उन भालों से बींधा जाता था और फिर उनको बोलना कि बताओ अब इस्लाम कबूल करोगे कि नहीं। तो उन माताओं ने कहना कि हम अपने गुरु तेग बहादुर साहेब, गुरु गोविंद सिंह साहब जी के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि हे सच्चे पातशाह, मेरा बच्चा सिख धर्म के अनुसार, धर्म के कारण, सिख धर्म के रक्षा के लिए कुर्बान हो गया। मैं आपका धन्यवाद करती हूं। और उन माताओं ने ये प्रार्थना, ये अरदास करनी कि हे गुरुजी, आज का दिन सिक्खी सिद्ध धर्म में रहते हुए आपकी कृपा से पूर्ण सुखमयी से गुजरा है। आई रहन अपनी रजा में रख के धर्म के लिए जान निछावर हो जाए, ऐसी सुखमयी आनंदमयी रात मेरे को देनी है प्रभु, मेरी प्रार्थना है। ये कोई छोटा जुल्म नहीं इस धरती पे हुआ। इस धरती के ऊपर सिख धर्म के शूरवीरों ने, महापुरुषों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। जिस धरती पे आज आप एकत्रित हुए हो, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने यहाँ तख्त श्री हजूर साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी बख्शिश की। और यार यहाँ से सिख पंथ के पहले जर्नैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को आशीर्वाद दिया था कि जो जुल्मी राज है, जो निर्दयी राज है, जो क्रूर बादशाहों का राज है, इसकी जड़ उखाड़ने के लिए गुरु साहिब ने उनको आशीर्वाद देकर जालिम और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए यहां से भेजा था। सो इसलिए ये बहुत बड़ा गुरु साहिब का परोपकार है कि हम देख रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी गुरुपुरब की शताब्दी और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का
350 साल गुरता गद्दी गुरुपुरब की शताब्दी और गुरु साहिब के जो प्राणों से प्यारे गुरसिख थे, भाई मती दास, भाई दयाला, भाई सती दास, उन शहीदों का भी 350 साल दिहाड़ा हम सभी महाराष्ट्र में बड़े उत्साह से, श्रद्धा से, भावना से मना रहे हैं। मैं तख्त श्री हजूर साहिब जी के जथेदार संत बाबा कुलवंत सिंह जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम शहीदी शताब्दी के समागम पे हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। और मैं आपको ये बात भी बतानी चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने 29 सितंबर 2024 को मुंबई में ये ऐलान किया था कि हम पूरे महाराष्ट्र में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साल शहीदी शताब्दी पूरे महाराष्ट्र में मनाएंगे। और उनके प्रयासों के कारण, उनकी भावना के कारण, उनकी अथक मेहनत के कारण महाराष्ट्र में पहले विदर्भ में नागपुर की धरती में गुरु साहिब का 7 दिसंबर को बहुत बड़ा शहीदी पर्व मनाया गया। और मराठवाड़ा में गुरु साहब की 2 दिन के समागम तख्त श्री हजूर साहिब की नांदेड़ की पावन धरती पे हो रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी के उत्साह के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण, उनके सहयोग के कारण जितने भी गुरु नानक नाम लेवा हमारे भाई हैं, सिख पंथ का बहुत बड़ा विशाल इस संसार में दायरा है। श्री गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले इस धरती पे अपने चरण पाए और देश दुनिया के कोने कोने में उन्होंने जाकर सभी लोगों को वाणी का, नाम का उपदेश देके सिक्खी धारण कराई। और सिख पंथ का जन्म श्री गुरु नानक देव साहब जी के कर कमलों द्वारा हुआ। और तभी से नानक नाम लेवा जो हमारे भाई हैं, सबसे पहले सिद्धि समाज, जिन्होंने पूरी दुनिया में श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी तक अपार सेवा की। और जो हमारे योद्धा जालमों के खिलाफ वीरता से लड़ते थे, उनके लिए हर तरह का सहयोग, धन का सहयोग और उनकी हर लोड़ पूरी करने का सहयोग अपने दसवंत से देकर उन योद्धाओं की, सूरवीरों की सेवा की। और इसी तरह आगे आ जाओ, हमारा बंजारा समाज जो श्री गुरु नानक देव जी से बरसाया गया है। श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, और ये पूरा समाज देश दुनिया में फैला हुआ है, ये सभी गुरु नानक पंथी हैं। इसी तरह लबाना समाज जो भाई मक्खन शाह का समाज माना जाता है, और पूरे महाराष्ट्र में जो फैला हुआ है। इसी तरह चौथा सिकलीगर समाज, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने गुरु हरगोविंद साहब जी से लेकर 10वें पातशाह जी और उसके बाद मुगल जालमों के खिलाफ लड़ने के लिए शस्त्र तैयार किए और सिख योद्धाओं की मदद की, और उनको कुर्बानी भी देनी पड़ी, और बहुत बड़ी सिकलीगर समाज की सेवा है। इसी तरह वाल्मीकि समाज, भाई जीवन सिंह जी रंगरहेटा गुरु का बेटा, भगत नामदेव जी, वारकरी संप्रदाय समाज। मैं आपको ये बात कहनी चाहता हूं, हमारा नाता महाराष्ट्र और पंजाब का नाता रिश्ता भगत नामदेव जी जोड़ के गए। वो महाराष्ट्र में पैदा हुए
और अपना अंतिम क्षण उन्होंने पंजाब की धरती पे गुजारा। वहाँ उनका समाधि स्थल तीर्थ स्थान है। सबसे पहले भक्त नामदेव जी ने पंजाब और महाराष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ा था। और वे देखो, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी पंजाब से यहाँ आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरियाई बख्शिश करके आप ज्योति जोत समाये। और सतगुरु जी ने भी हमारा एक दूसरे से कड़ी बा कड़ी नाता जोड़ा। देश में ये दो स्टेटें हैं, महाराष्ट्र और पंजाब। अगर दो स्टेट जुल्म के खिलाफ आगे ना आते तो आज हिंदुस्तान आजाद ना होने पाता। बोले सोनिहाल। मैं एक प्रार्थना करनी चाहता हूं आपको। देखो, जहां जालिम शासकों ने हमारे ऊपर जुल्म किए उनको कभी भूलना नहीं। जहांगीर है, औरंगजेब है, मीर मन्नू है, वजीर खां है, और 1984 में इंदिरा गांधी ने श्री हरमंदिर साहब, श्री अकाल तख्त साहब पे हमला किया। इनको कभी भूलना नहीं। इन जालिमों ने बहुत बड़े अत्याचार हमारे पे किए हैं। और दूसरा, हम भक्त नामदेव जी, श्री गुरु नानक देव जी, धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी और सतगुरु जी के चारे साहिबजादे, इनको हमेशा अपनी स्मृति का हिस्सा बनाना है। मैं देश के युवाओं को अपील करता हूं, जिस धर्म के लिए गुरु साहिब ने अपना बलिदान दिया, शहादत दी, आज मैं हर सनातनी को अपील करता हूं, इस मंच के माध्यम से हर सनातनी के दिल में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर होनी चाहिए। बोले सोनिहाल। हर सनातनी के घर घर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी तस्वीर हमारे को प्रेरणा देगी कि जिस धर्म की महानता के लिए, जिस धर्म को बचाने के लिए गुरु साहब ने अपना पवित्र खून इस धरती में सींचा, उस धर्म की मान्यताओं को, मर्यादाओं को संभालना हमारा परम कर्तव्य है। मैं एक बात और बतानी चाहता हूं, पूरे विश्व में अगर शांति स्थापित हो सकती है तो धर्म के असूल और सिद्धांतों पे चल करके हम शांति का रास्ता देख सकते हैं। जहां जहां हमारी धर्म अगुवाई करेगा, वहां वहां देश दुनिया में एक शांति का माहौल बनेगा। इसलिए गुरु साहब ने इतनी बड़ी शहादत दी है, उसको अपने इतिहास का हिस्सा बनाइए। और मैं आपको ये बात बड़े फख्र से कहना चाहता हूं कि हमारे प्यारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने देश में पहला कदम उठाया कि पूरे महाराष्ट्र में श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, चारों साहिबजादों का इतिहास हमारे जो विद्यालय हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में पढ़ाने का हमारी सरकार ने और फडणवीस साहब ने ये ऐलान किया है। ये छोटी बात नहीं कि महाराष्ट्र स्टेट में पहली बार ये निर्णय किया है मानयोग श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कि हम गुरु साहिब का इतिहास हर पाठशाला में पढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था नागपुर में कि गुरु साहब की शहादत हर घर घर तक पहुंचाएंगे। और इसलिए उन्होंने बहुत बड़े प्रयास किए हैं। ये जो लाखों के बड़ी बड़ी एकत्रता आप देख रहे हो, गुरु साहिब का पैगाम देने के लिए पूरे विश्व में आज आप देख रहे हो
इस कार्यक्रम, इस शहीदी समागम के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का पैगाम और इतिहास घर घर में जा रहा है। और पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार ने, महायुति की सरकार ने इस धरती पे गुरु साहब की इतनी बड़ी शताब्दी मनाई जिसकी कोई दूसरी उदाहरण हम नहीं दे सकते। सो इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लूँ, वाल्मीकि समाज और इसी तरह जो हमारे 9 समाज हैं, जौहरी समाज भी हमारे साथ जुड़ा है जो गुरु घर का परम सेवक है, इन 9 समाजों को एक जगह पे एकत्रित करना और पूरी दुनिया में ये संदेश देना कि आज एकता से चल के कदम से कदम मिला के हम गुरु साहब की शिक्षाओं का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे और पूरे विश्व में पुनर्शांति की स्थापना होगी। गुरु साहब की शहादत धर्म के लिए हुई है, इसलिए धर्म की मान्यताओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आप संकल्प लेकर जाएं। हिंदू धर्म को मानने वाले सनातन भाई अपने धर्म में परिपक्व होने का संकल्प लेके जाएं और गुरु के सिख, गुरु साहब ने जो सिखी धर्म अपने को दिया उसमें परिपक्व रहने का अपने जीवन में संकल्प लेकर तुरना होगा। और मैं एक बात और कहनी चाहता हूं, आज लोगों में वक्-वक् प्रांतों में और विश्व में हमारे अंदर तरह तरह की भ्रांति पैदा करके हमारे को अलग थलग करने के प्रयास हो रहे हैं। हमने उन 60 सोचे बचना है। हम सभी एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई, हम एकजुट होके रहेंगे और गुरु साहिब की शिक्षा का अपने जीवन में धारण करेंगे और आगे भी प्रचार प्रसार करेंगे। सो मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं कि जो उन्होंने प्रयास किया, करोड़ों का बजट बनाया और गुरु साहब के लिए इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की, मैं उनका रोम रोम से धन्यवाद करता हूँ। उसके आगे हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी हैं, जिन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमारे साथ, मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हमारी महायुति जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसके उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी कितना सुंदर बोल के गए वो। इसी तरह एकनाथ शिंदे जी और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री पवन कल्याण जी, कितना जोशीला भाषण उन्होंने दिया। गुरु साहब का इतिहास का पक्ष उन्होंने आपके आगे रखा और बड़े परिश्रम से वो यहाँ चल के आए। ऐसे युवाओं नेताओं की आज समाज को बड़ी जरूरत है, मैं उनका भी। इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के जो साबका मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी, उन्होंने बहुत बड़ी सेवा यहाँ की है, उनका सभी परिवार सेवा में लगा हुआ है, उनका भी। और हमारे महापुरुष संत बाबा बलविंदर सिंह जी गुरुद्वारा लंगर साहिब वाले इतने दिनों से सेवा में लगे हुए हैं महापुरुष, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से हमारे बहुत ही सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भी रहे हैं, और वो अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है, वो आज हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारे संत बाबू सिंह जी पोरा देवी वाले और इसी तरह संत बाबा राम सिंह जी और जितने भी हमारे महापुरुष और उदासीन बड़ा अखाड़े के महापुरुष
बहुत ही सम्मानयोग संत महंत रघु मुनि जी महाराज वो भी यहाँ उपस्थित हैं 2 दिन से। इसके अलावा हमारे युवा नेता श्री रमेश्वर नाइक जी, जिन्हों का बहुत बड़ा परिश्रम है इस कार्यक्रम के लिए, रात दिन उन्होंने हमारा सहयोग किया और सेवा में लगे हुए हैं। मैं इस नौजवान का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू और सरदार चरणदीप सिंह जी हैप्पी सिंह जी, सरदार मलकीत सिंह जी बल जो पंजाबी साहित्य अकादमी के चेयरमैन हैं, और श्री विजय सतवीर सिंह जी जो सचखंड बोर्ड के चेयरमैन हैं। इसी तरह जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी मुखी बुंडा दल, इसके अलावा जितने भी और महापुरुष, मैं देश दुनिया से जितनी भी प्रेस आई है, मैं विशेष रूप में बताना चाहता हूं कि पंजाब का मीडिया यहाँ उचेचे रूप में विशेष रूप में आया और उन्होंने पूरे देश में जहां जहां कोई सिख भाई बैठा है, हर कोने कोने में गुरु साहब की शताब्दी का संदेश देने के लिए मीडिया के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी सेवा निभाई। पंजाब का जितना भी मीडिया आया, महाराष्ट्र का जितना मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जितना भी यहाँ उपस्थित है, और देश का जितना भी मीडिया, मैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। हमारा जितना भी शासन और प्रशासन है, जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की, लंगरों की सेवा जिन संगत ने की, रागी जथे आए, विद्वान आए, प्रचारक आए, और जितनी आप लाखों की संख्या में संगत आई, सबका दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसीलिए और तख्त साहब जी के पंच प्यारे मीत जथेदार सिंह साहिब बाबा राम सिंह जी, हमारे बहुत सम्मानयोग हेड ग्रंथी सिंह साहिब बाबा कश्मीर सिंह जी, और इसी तरह बहुत ही सम्मानयोग भाई पंच प्यारे परमेश्वर सिंह जी, और हेड ग्रंथी मीत हेड ग्रंथी भाई गुरमीत सिंह जी, इन पांच प्यारे सहबानों का जो तख्त साहब जी की सेवा करते हैं और हमारा सिर इनके चरणों में सदैव ही झुकता है, इनका भी। और आप भगवान का रूप जितनी भी संगत आई हो, गांव गांव से लोग आए हैं और गांव गांव से काफिलों के रूप में आप आए हो, मैं आपका हाथ जोड़ के दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भूल चूक क्षमा करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ महान प्रदेश ਦੇ लाड़के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी कि वो संगतों का संबोधन करेंगे, और साथ ही हितेश शेट्टी जी का भी सम्मान बाबा जी की ओर से किया जाएगा। बेनती है कि बड़ी सेवा इन्होंने भी निभाई है, सो इनका सम्मान। और गुरुद्वारा लंगर साहब के हमारे बहुत ही सेवा दे पहुंच अति सत्कारयोग संत बाबा बलविंदर सिंह जी, उन्होंने भी लंगरां दे विच वड्डियां सेवावां निभाईਆਂ ने, सो उन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। समुची ही प्रबंधक कमेटी वालों आई हुई संगत का भी धन्नवाद। सो हुण मैं बेनती करांगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि वो संगत को संबोधन करें। सभी अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, विनंती प्रवान करें जी। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद साहब जी की धरती से मैं सबसे पहले हिंद की चादर नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी, इनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं और उनकी
350वीं शहीदी और गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें गुरुता गद्दी, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बाबा कुलवंत सिंह जी जत्थेदार तख्त श्री हुजूर साहिब जी, बाबा हरनाम सिंह जी जत्थेदार दमदमी टकसाल, बलविंदर सिंह बाबा जी, साथ ही में उपस्थित मेरे साथी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार जी, विशेष रूप से यहां पर पधारे हुए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पवन कल्याण जी, महंत रघुमुनि जी, यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय पंच प्यारे, साथी में मेरे साथी गिरीश महाजन जी, पंकजाताई मुंडे, अतुल जी सावे, हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान, विशेष रूप से दिल्ली से पधारे हुए दिल्ली सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर श्री मजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी, धर्मगुरु बाबू सिंह महाराज जी, संजय महाराज जी, शरदराव जी ढोले, भाई ज्योतिंदर सिंह जी, राम सिंह महाराज जी, विजय सतबीर सिंह जी, सुरेश महाराज जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत मेहनत की, ऐसे भाई रामेश्वर नाइक जी, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी, तुषार राठौड़ जी, राजेश पवार जी, किशन वानखेड़े, बालाजी कल्याणकर, संतुकराव हंबर्डे, श्रीकर परदेशी, जितेंद्र पापड़कर, शाहजी उमाप, राहुल करडिले, अविनाश कुमार, किरण आंबेकर, सूरज गुरो, प्रताप पाटिल चिखलीकर, श्रीजया चौहान, मंचासीन सभी महानुभाव, साथ के मंच पर बैठे हुए सभी संतगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सभी लोग इस संगत में गुरुबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने शीश नमन करते हुए हमारे 9वें गुरु हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को और उनके बलिदान को नमन करने के लिए यहां पर एकत्रित आए हैं। हम सभी लोग जानते हैं हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिया, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, यहाँ का विचार, यहाँ का धर्म, ये सभी बचाने के लिए ये बलिदान हुआ है। और केवल सिखों के लिए नहीं, तो तमाम भारतवासियों के लिए ये बलिदान हमारे गुरुओं ने दिया। और जैसे बाबा जी बता रहे थे कि शायद ये बलिदान नहीं होता तो हम सब लोग आज इस मंच पर नहीं होते। इतना बड़ा बलिदान हमारे गुरुओं ने दिया है। और विशेष रूप से जिस समय हम जानते हैं कि औरंगजेब ने बहुत जालिम अत्याचार शुरू किए और विशेष रूप से कश्मीर में बैठे हुए पंडितों को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, तो उनके सामने बचने के लिए
अपने धर्म को, अपने विचार को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाने के लिए किसके पास जाए, तो केवल एक नाम उनके सामने आया और वो नाम था 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। वो जानते थे कि यही गुरुदेव है जो हमें बचा सकते हैं, और वे गुरुजी तक पहुंचे और गुरुजी ने भी ये जिम्मेदारी ली कि हम आपको बचाएंगे, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जिस समय औरंगजेब ने गुरुजी को कैद किया और उनको ये कहा कि या तो आप धर्म बदल लीजिए या फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, उस समय उस क्रूरता के सामने गुरुजी डरे नहीं, निडरता के साथ उन्होंने अपने विचारों की, संस्कारों की और विशेष रूप से सनातन धर्म की रक्षा का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को दोहराया। और हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के साथी भाई सतीदास, भाई मतीदास, सभी लोग इतनी बर्बरता के साथ उनको मारा गया, किसी के टुकड़े कर दिए गए, किसी को गरम पानी में, गरम तेल में झोंक दिया गया, और उसके बाद गुरुजी को भी, उनका भी शीश काट दिया गया, और मानो एक संदेशा देने का प्रयास हुआ कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन औरंगजेब ये जानता नहीं था कि गुरुजी की कुर्बानी से पूरे देश के अंदर इस प्रकार की प्रतिबद्धता निर्माण होगी कि उसके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, और वो इरादे कभी पूरे नहीं हुए। और उस समय जब औरंगजेब ने ऐलान किया था कि गुरुजी को कोई भी अंतिम संस्कार नहीं देगा, उनके शीश को, उनके शरीर को कोई अंतिम संस्कार नहीं मिलेगा, दिल्ली के चांदनी चौक में बर्बरता के साथ गुरुदेव का देह पड़ा था। ऐसे समय लकीशा बंजारा जी ने अपने प्रयासों से उनके शरीर को अंतिम संस्कारों तक पहुंचाया, और उसके बाद उन्हीं के सुपुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ये 10वें पातशाह बने, और 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने तो इस प्रकार का बलिदान दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि उनके 2 बेटों को पहले मारा गया, उसके बाद 2 बेटों को दीवालों में चुनवा दिया गया, और दीवालों में चुनवाने के बावजूद न बेटों ने हार मानी, न गुरुजी ने हार मानी। वे लगातार धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। इसलिए ये जो हमारा इतिहास है, ये बहुत वीरता का इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, और ये इतिहास केवल सिख पंथ तक, सिखों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो भारत के जन जन को ये पता होना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने केवल सिखों के लिए बलिदान नहीं किया, समूची मानवता के लिए ये बलिदान किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया, और विशेष रूप से ये कार्यक्रम इसलिए भी अलग है कि पूरी नानक नाम लेवा संगत
एक साथ इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास हमने किया। हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में जब समाज बिखरा हुआ था, ऊंच नीच जातियां, ऐसे कई बंधन हमारे समाज को तोड़ते थे, जिसके कारण हम गुलामी में जाते थे। ऐसे समय गुरु नानक देव जी ने एक निरंकार का मंत्र हमको दिया, सभी को एक साथ जोड़ने वाला। ये निरंकारी इस प्रकार का विचार, जिस विचार ने उस समय पूरे देश के अंदर अलग अलग समाजों को जोड़ने का काम किया, उसी विचार को फिर एक बार इस कार्यक्रम के माध्यम से एकत्रित लाने का प्रयास हमने किया है। चाहे वो सिख हो, सिखलिकर हो, हमारे लुभाड़ा हो, हमारे बंजारा हो, हमारा मोहयाल समाज हो, हमारा सिंधी समाज हो, सारे जितने नानक नाम लेवा समाज है, जिन जिन तक गुरु नानक देव जी का संदेशा पहुंचा और जिन्होंने गुरु नानक देव जी के विचारों को अपनाया, पूरे देश के हर प्रांत में, पूरे देश के कोने कोने में फैला हुआ ये समाज, हमारा वाल्मीकि समाज हो या अलग अलग सारे समाज, इन 9 समाजों को एकत्रित करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने यहां पर किया। और साथ में हमारे वारकरी समाज को भी जोड़ने का काम हुआ, क्योंकि बाबा जी ने अभी बताया, हमारे नामदेव जी, संत नामदेव जी, भगत नामदेव जी, ये नरसी से निकले और घुमान तक गए, और घुमान में पंजाब में उनकी समाधि बनी। और नामदेव जी ने जो विचार रखे, नामदेव जी ने जो श्लोक बताए, जो पंक्तियां बताई, जो विचार बताए, उनको गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला, और वो भी, उनके विचार भी गुरुवाणी में परिवर्तित हुए। इस प्रकार से महाराष्ट्र के हमारे इस विचार का और हमारे वारकरी संप्रदाय का हमारे सिख समाज के साथ एक अनूठा नाता जुड़ा। आज भी हम लोग देखते हैं, हमारे नरसी में हमारे सिख समाज के लोग आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत लंबा समय इसी नांदेड़ में बिताया, और यही नांदेड़ की धरती है जो उनके कारण पवित्र हुई है। इस पवित्र नांदेड़ की धरती ने इस हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत करने का काम किया। और यही कारण है कि हमने तय किया कि 350वीं शहीदी समागम की ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सारे समाजों तक पहुंचना चाहिए, ये कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। मैं धर्म जागरण के लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं चल रहा, ये कार्यक्रम हर गांव गांव में जाकर, ये जितने 9 समाजों की हमने बात की है, उस हर बस्ती में जाकर हर बस्ती में अलख जगाने का काम हो रहा है। और हमारे गुरुजी की शहादत किस लिए हुई, ये फिर एक बार उस इतिहास को दोहराने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब तक भारत का बच्चा बच्चा इस इतिहास को नहीं जानेगा, जो इतिहास को नहीं जानते उनको वर्तमान तो होता है लेकिन उनको भविष्य नहीं होता। अगर भविष्य होना है तो इतिहास भी मालूम चाहिए, और ये जो इतिहास है ये हर घर तक पहुंचाने का प्रयास इस शहीदी समागम के माध्यम से, इस शहीदी संगत के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी निर्णय किया कि हम लोग हमारे इतिहास के पन्नों में फिर एक बार हमारे 10 गुरुओं का जो इतिहास है, उनकी शहादत का जो इतिहास है, उनके विचारों की जो विरासत है, उनकी वीरता का जो ये आलेख है, ये जन जन तक
और बच्चों बच्चों तक पहुंचाएंगे। ये भारत का इसलिए इतिहास है, ये उन तक पहुंचाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार की ओर से हो रहा है। सत श्री अकाल। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, ये 3 कार्यक्रम तो हम लोग कर रहे हैं। नागपुर का हुआ, यहां पर नांदेड़ साहिब में हुआ, नवी मुंबई के कार्यक्रम में तो हमारा प्रयास है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां पर पधारे। लेकिन केवल 3 कार्यक्रम करके हम रुकेंगे नहीं, तो नानक नाम लेवा संगत के माध्यम से हर घर तक हम पहुंचेंगे और हर घर तक ये शहादत भी पहुंचेगी, ये विचार भी पहुंचेगा, ये गुरुवाणी भी पहुंचेगी, ये अमृत वचन भी पहुंचेगा। इस प्रकार का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार की ओर से हम लगातार करते रहेंगे। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। मैं आज हमारे सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे बाबा जी, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया। हमारे तख्त श्री हुजूर साहिब के जत्थेदार, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अगुवाई की, हमारे सारे संत जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया, यहाँ पर पधारे हुए सारे हमारे ग्रंथी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे सामने बहुत सुंदर शब्द किया, कीर्तन किया। ऐसे सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा जिला प्रशासन, जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, हमारे रामेश्वर नाइक और यहाँ पर काम करने वाली पूरी टीम, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अंत में मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये गुरुजी की मेहर है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इसी तरह से उनकी मेहर, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे, इतना ही उनके चरणों में शीश नमन करते हुए कहता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाड़के सीएम ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी का। मैं 2 मिनट के लिए सभी मान्यवरों से विनती करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। रमेश्वर नायक जी आपका आभार प्रदर्शन करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, तखत हुजूर साहब के सभी पंच प्यारे साहिबान, हमारे जत्थेदार कुलवंत सिंह बाबा जी, और जिन्होंने ये पहल की, ऐसे बाबा हरनाम सिंह जी, ये ऐतिहासिक क्षण 300 साल बाद इसी धरती पे, हमारे पहले 300 साल पहले हमारे महान गुरु गोविंद सिंह जी ने ये गुरु नानक नाम लेवा संगत सजाई थी, उसको 300 साल बाद दोबारा यहाँ एकत्रित कर हमारा वो इतिहास और हमारी धार्मिक कट्टरता, सामाजिक सलोखा बढ़ाने का काम किया। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ मैं यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण, सभी संतगण, उसी के साथ हमारे पंच प्यारे साहिबान, रागी जत्थेदार और मेरे सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत के सभी मेरे गुरु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं विभागीय आयुक्त हमारे पापड़कर साहब, प्रधान सचिव श्रीकर प्रदेश साहब और यहाँ के जिलाधिकारी श्रीमान कडेले जी, हमारे एसपी श्रीमान अविनाश जी और उसी के साथ हमारे महापालिका के आयुक्त हमारे आयुक्त साहब और यहाँ पे जिन्होंने सहकार्य किया, मेरे पूरी टीम, मुख्यमंत्री सहायता कोष की गए 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म जागरण के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और जिन्होंने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यहाँ पे मदद की, उनका भी धन्यवाद। धन्यवाद तो नहीं, आपका शुक्राना करता हूँ, क्योंकि ऐसे गुरुओं का इतिहास, जिन गुरुओं ने देश धर्म और मानवता के लिए अपनी सर्वोच्च विचार किया, पूरा परिवार का परिवार नष्ट किया, ऐसा गुरु का इतिहास यहाँ पे उजागर किया। इसलिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं सभी आए हुए सभी का, मेरे गुरु भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मेरे वाणी को अभिनंदन देता हूँ। इसके बाद
जिस टेंट और इसकी मंच से जिन्होंने सेवा की, राम यादव जी का सम्मान मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी संतों से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें, ताकि उनका अगला कार्यक्रम के लिए हौसला बढ़े। जिन्होंने सिर्फ काम करके काम नहीं किया, अपनी तन मन धन झोंक कर दिल से काम किया, इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का अप्रत्यक्ष मेरे मीडिया भाइयों का विशेष रूप से जिन्होंने बड़ी मात्रा में यह हमारा गुरु का इतिहास जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में हमें मदद की, उनका भी बहुत बहुत दिल से मेरा धन्यवाद देता हूं। भाई जसपाल सिंह, भाई हैप्पी सिंह, मलकी जी, सोनू पाजी जी, जो मेरे हमारे साथ कंधे से कंधे लड़कर यहाँ पे काम किया और हमारा गुरुओं का ये इतिहास जन जन तक दोबारा उजागर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तखत के सभी से विनती करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का वो सम्मान करें। तखत की ओर से पंच प्यारे साहिबान श्रीमान विजय सदबीर सर, बाबा बलविंदर जी मिलकर और बाबा हरनाम सिंह मिलकर माननीय सीएम साहब का सम्मान करेंगे, ये विनती करता हूं। और सभी से निवेदन करता हूं कि अभी रागी जी तितर अपनी गुरुबानी यहाँ पे सुनाएंगे। सभी ने शांति से बैठकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करना है, अपनी निष्ठा अर्पण करनी है, अपना यहाँ पे गुरुबानी का लाभ लेना है। सभी ने बैठकर, अभी ये कार्यक्रम रात को 12 बजे तक चलेगा। सभी देश विदेश से अपने बड़े 9 समाज के संत महंत रागी जी तितर आए। अभी सभी से निवेदन होगा, जो मंच में संत महंत है वो लंगर चखने जाएंगे। इसी के लिए राम यादव जी हमारे यहाँ के राम यादव जी का सम्मान मैं सीएम साहब से करूंगा। हो गया सभी का दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। सभी ने फतेह प्रमाण, रुचि जी जयवंशी साहब यहाँ पे आए अभी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सभी से फतेह प्रमाण करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल। वाहिगुरु। सो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उन्हीं के साथ में हमारे डिप्टी सीएम अजीत पवार जी, इन्हीं के साथ आंध्र प्रदेश के हमारे डिप्टी सीएम पवन कल्याण जी और हमारे मंत्रीगण, उन्हीं के साथ में सभी महापुरुष हमारे संजय राठौड़ जी, रुचेश जयवंशी जी, जो हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के महाराष्ट्र स्टेट के हमारे सेक्रेटरी हैं, इन्हीं के साथ अभी स्टेज पर एमएलए राहुल पाटिल जी वो भी पहुंचे। सो सभी का धन्यवाद। सभी हमारी संगत का तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ के अति सत्कारयोग जथेदार बाबा कुलवंत सिंह जी की ओर से, संत बाबा हरनाम सिंह जी की ओर से और संत बाबा बलविंदर सिंह जी लंगर साहब वाले, उनकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।